बीसीसीआई के दोस्तों जो सेक्रेटरी है ना जय शाह, आपको पता है मीडिया में जरा कम आते हैं, पर्दे के पीछे रहकर ये गेमें डालते हैं, मतलब अपना काम करते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है और बड़ी ही मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जून में जो वर्ल्ड T20 हो रहा है ना, उसका फाइनल खेलेगी 29 जून को, 29 जून को बारबेडोस के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलेगी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में और जीतेगी भी। मतलब कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस अल्ट्रा प्रो मैक्स मल्टीप्लाई बाय 10 लिटरली। मतलब उन्होंने इतने पक्के मुंह से ये बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कह रहे हैं अबे इनकी वो वाला हिसाब तो नहीं हो गया कि साड़ी गल हो गई है। पंजाबी में साड़ी गल हो गई है का मतलब है कि हमारी बात हो गई है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, हमारी बात हो गई है, सब सेटिंग डन है, सब फील्डिंग लगाई हुई है। मुझे ना वो पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड भी ना वो आ गया कि यहाँ पर भी कुछ लोगों को था कि साड़ी गल हो गई है लेकिन उनकी तो उल्टी पड़ गई। तो जय शाह साहब ज़रा ईजी रहे सर, ऐसा ना हो कि वो ग्राउंड में खुदा ना खास्ता आपकी भी उल्टी पड़ जाए। तो यकीन करें कि लोगों ने ना, इंडियन क्रिकेट फैंस ने, जिन्होंने आपकी स्टेटमेंट के भरोसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेनी है ना, उन्होंने इंडियन टीम को बाद में पेलना है, पहले आपको पकड़ लेना है कि तुम तो उस टाइम बड़ा कह रहे थे कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम ये कर देगी वो कर देगी, फाइनल में उधर ये हो गया, यू नो, फिर वो साड़ी गल हो गई है, उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन जय शाह साहब वॉज वेरी कॉन्फिडेंट लिटरली। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें प्रूव हो गई। रोहित शर्मा की कप्तानी प्रूव हो गई कि भाईजान वर्ल्ड T20 में रोहित शर्मा ही इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करेंगे, विच इज़ दी बेस्ट डिसीजन। लिटरली मैं इसी के फेवर में था कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतने बड़े इवेंट के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। रोहित पुराना कप्तान चलता आ रहा है, सीनियर प्लेयर है भाई, मुंबई चा राजा है, टेंशन नहीं लेता है, ठीक है ना, आने दे हवा आने दे वाला, ठीक है ना, वो उस टाइप का, ठीक है, वो आज पूजा कल कोई दूजा वाला टाइप आदमी है, ठीक है ना, कि बस ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैच जीत जाएंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इस तरह का कप्तान ना, कॉन्फिडेंट कप्तान आपको चाहिए। अच्छा, जिसकी बल्लेबाजी के ऊपर भी आपको पूरे का पूरा भरोसा है। खुद उन्होंने कहा, जय शाह ने, उन्होंने कहा हर फॉर्मेट का बैट्समैन है भाई, ऑल फॉर्मेट किंग है वो, ऑल फॉर्मेट बैटर है वो रोहित शर्मा। तो हमें उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, वो इस टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर लेगा। वाइस कप्तान बाय द वे हार्दिक पांड्या ही होंगे। आपको पता है कि रोहित शर्मा 2022 के बाद वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल तो खेले कोई नहीं हुए थे, सॉरी T20 इंटरनेशनल इंडिया के लिए, तो उनकी एब्सेंस में हार्दिक पांड्या ही टीम इंडिया को लीड करते रहे। फिर हार्दिक पांड्या अनफिट हो गए तो सूर्य कुमार यादव ने लीड किया कुछ मैचेस में, कुछ सीरीज़ में। तो लेकिन मेजरली लोग रोहित का ही देख रहे थे कि रोहित की वापसी कब होगी। तो रोहित की वापसी आपने देखा अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में हो गई, कोहली की भी वापसी हो गई। अच्छा, उन्होंने अफगानिस्तान वाली जो सीरीज़ है उसका रेफरेंस भी दिया। जय शाह साहब ये कहते हैं कि जब इंडिया ODI का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से हारा, मैंने कोई बात की, मैंने किसी को टारगेट किया, मैंने कोई नेगेटिव बात की, नेगेटिव छोड़ें सर, आपने तो पॉजिटिव भी नहीं की। मतलब जय शाह साहब वो फाइनल हारने के बाद गायब हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, हार जीत तो जिसे कहते हैं गेम का हिस्सा है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आगे वो द फैमिली मैन वाला डायलॉग। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वो सीधा सीधा बस ठीक है हार गए, चलो गाड़ी स्टार्ट की, घर को चले गए। उसके बाद वो नहीं रहे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन वो इंटरेस्टिंग वो अभी कहते हैं कि जब मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ नहीं कहा था ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वर्ल्ड T20 का फाइनल जीतेंगे। बड़ी बात है भाई। अच्छा, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी और प्लस उनका जो बैटिंग टैलेंट है, बैटिंग स्किल है, उसके बारे में किसी को कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो तारीफ़ भी अब कितनी की करेंगे। अफगानिस्तान वाले मैच की उन्होंने एग्जांपल दी कि 27 के ऊपर 4 हमारे बैटर आउट हो चुके थे, मतलब जिसे कहते हैं बोरिया बिस्तर गोल नज़र आ रहा था। फिर जनाब रोहित शर्मा वहाँ से उठा के ले गया टीम को, उसने सेंचुरी की, बेहतरीन किस्म की, रिंकू सिंह ने उनका साथ दिया, दोनों ने बड़ी तगड़ी किस्म की पार्टनरशिप लगाई थी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 212 इन्होंने जाकर इंडिया ने बनाया था उस मैच में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 के वो मैच टाई हो गया, फिर वो सुपर ओवर का पहला सुपर ओवर हुआ, वो भी टाई हो गया दोनों टीम्स के बीच में। फिर दूसरा सुपर ओवर का फेज़ हुआ, उसमें फिर इंडिया जीत गया था। तो उन्होंने, जय शाह साहब ने उसी मैच का रेफरेंस दिया कि उन्होंने कहा कि मैच कैसे फंसा हुआ था, लेकिन रोहित निकाल कर ले गया ना अपने बल्ले से वो मैच। और बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो टेक्निकली मैच तो रोहित ने जितवाया था। 2 के विराट कोहली के वो एक याद है ना कैच वाला, भाई वो भूलता नहीं है वो, हाँ याद रखते हैं। तो उसने भी, वो भी एक खैर इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं मोमेंट था मैच में। लेकिन रोहित शर्मा की जो सेंचुरी थी वो तो आउट क्लास थी। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, फिर अब और किसके ऊपर क्या, रोहित की क्या बात करें। प्लस उन्होंने ये कहा कि एक और उन्होंने बड़ा टेक्निकल पॉइंट रेज किया और वो था रेड बॉल क्रिकेट से रिलेटेड।
उन्होंने कहा कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में ना लड़के कुछ साइड पे हुए हैं, मेन प्लेयर्स वो चाह रहे हैं कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट को साइड पे करो, उधर से रेस्ट मारो, आईपीएल शुरू होने वाला है, सीधा अब जाकर आईपीएल खेलेंगे। तो इस पर जय शाह साहब ने कहा कि भाई अगर आपका कप्तान और आपका कोच कह रहा है ना कि जाकर डोमेस्टिक खेलो तो भैया खेलनी पड़ेगी। प्लस उन्होंने ये कहा कि मैं हर प्लेयर को इन राइटिंग लिखूंगा, मतलब रिटर्न लिखूंगा कि भाई साहब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका जाना ज़रूरी है तो जाए, छुट्टी वाला कोई चक्कर नहीं है, बहानेबाजी कोई नहीं चलेगी, ठीक है, कोई जिसे कहते हैं ना मिस शिस करने वाला कोई सीन नहीं है। यार यहाँ पर ना बीसीसीआई की तारीफ बनती है कि वो अपना जितना मर्जी मेन प्लेयर हो उसे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से डिस्कनेक्ट नहीं होने देते। आप ये देखें कि अगले ने डंडा दिया है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ आ गई, मतलब समझो जिसे कहते हैं ठप्पा लग गया। इसीलिए तो लोग आपने देखा होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो नौकरियां करते हैं उनको पता है ईमेल नहीं को लिखता भाई, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी। तो इधर ब्लैक एंड व्हाइट में अगले ने हर प्लेयर को लिखना है कि भाई जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो। अब आप देखें ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान की क्रिकेट में मिसिंग है। हमारे जितने मेन प्लेयर्स हैं आप उठाकर देख लें, उनके जाकर डोमेस्टिक काउंट्स चेक करें, आप देखें उनके डोमेस्टिक मैचेस हैं ही कुछ नहीं, ना फर्स्ट क्लास ना लिस्ट है। वो पीएसएल खेल लेंगे, T20 लीग क्रिकेट खेल लेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेंगे, बस डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, डोमेस्टिक क्रिकेट से टोटली डिस्कनेक्टेड हैं। तो फिर आप खुद बताएं ना क्या कितने के बड़े प्लेयर बन जाएंगे। इंडिया वाले इस वजह से भी एक हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हैं और रेड बॉल क्रिकेट ही आपको मेन प्लेयर बनाती है। ये दादा ने बोल दिया था तो बात खत्म हो गई थी स्ट्रेट फॉरवर्डली। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, लिस्ट क्रिकेट खेलें तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, ओडीआई क्रिकेट में क्या होता है, पेशेंस वहाँ से आता है, टेम्परामेंट वहाँ से बनता है। बट खैर अब यहाँ पर मैंने कहा ना बीसीसीआई की तारीफ बनती है, वो नहीं अपने प्लेयर को भाई साइड पे होने देते डोमेस्टिक क्रिकेट से। ये देख लें आप, वो अगला ब्लैक एंड व्हाइट में लिखने लगा बीइंग सेक्रेटरी बीसीसीआई। सो कुडोज टू जय शाह साहब और आई रियली होप कि उनका जो कॉन्फिडेंस है अपनी टीम के ऊपर वो रिजल्ट्स भी लेकर आए। बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखते हैं कि वो क्योंकि आईपीएल होने वाला है, आईपीएल के बाद उन्होंने सीधा वर्ल्ड T20 में ही जाना है। तो अब जय शाह साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो कितना सच साबित होता है या कितना गलत साबित होता है ये तो ग्राउंड में पता चलेगा। तो लेट्स सी। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन क्रिकेट टीम एंड रोहित शर्मा। देखते हैं क्या बनता है ग्राउंड में। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।